जय श्री राम। जेहि दिसि बैठे नारद फूली, सो दिसि तेहि न बिलो की फूली। पुनि पुनि मुनि उकुसई अकुलाई, देखि दसाहर गन मुस्काई। धरि नृप तनु तै गयऊँ कृपाला, कुंवरि हर्षि मेलऊँ जयमाला। दुलहिन लई गई लच्छी निवासा, नृप समाज सब भयऊँ निरासा। मुनि अति बिकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छूट जनु गांठी। तब हर घन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। अस कहीं दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि दी न बारी निहारी। वेश बिलोक क्रोध अति बाड़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। हूँ निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हस्यऊँ हमय सो लेऊँ फल, बहुरी हस्यऊँ मुनि को। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवऊँ सुदशरथ जिर बिहारी। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माई, सपदि चले कमलापति पाई। देऊँ श्राप की मरेऊँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचै पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कै चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकऊँ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्रई बोरायों, सुरन प्रेरे विष पान करायों। असुर सुरा विष संकरई, आप रमा मन चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवऊँ सुदशरथ जिर बिहारी। जिस तरफ नारद जी फूले हुए बैठे थे, उस तरफ राजकुमारी ने देखा भी नहीं, भूल कर भी नहीं देखा। वो बार बार ऊपर उचक रहे हैं, अकुला रहे हैं, जिसको देखकर जो वहाँ पे गण बैठे हुए थे वो मुस्करा रहे थे। तभी भगवान ने एक राजा का वेश धारण करा और वहाँ गए। राजकुमारी ने प्रसन्नता के साथ उनके गले में जयमाला डाल दी। हम दुल्हन को वहाँ से ले गए, जिसकी वजह से सभी जो राजाओं का समाज, जो जितने राजा वहाँ बैठे थे, वो सब निराश हो गए। मुनि विकल हो रहे हैं, जैसे उनके हाथ से कोई चीज़ छूट गई हो। तब जो वहाँ गण बैठे हुए थे वो मुस्कुराते हुए बोले कि अपना मुंह तो जाके देखो। वो कहकर भागने लगे। बदन दीख मुनि बारी निहारी। अब कहने लगे कि पानी में ज़रा अपना मुंह देखो। जैसे ही उन्होंने देखा अपना, तो मुंह देखते ही उनको जो है गुस्सा और बढ़ गया। गुस्सा बढ़ा और उन्होंने उन दोनों गणों को जो है श्राप दे दिया कि तुम जाओ और जाकर तुम निशाचर हो जाओ, तुम कपटी हो गए और दोनों पापी हो गए। तुमने हमारे ऊपर हंसा, तुम हमारे ऊपर हंस रहे हो, अब जो है आगे उसका फल भोगो तुम। अब आपके ऊपर कोई हंसेगा। उसके बाद उन्होंने पानी में जब अपना रूप देखा, फिर भी उन्हें संतोष नहीं आया। उनका शरीर कांपने लगा, होंठ कांपने लगे और मन में गुस्सा था कि अब मैं जाके मैं जो है उनके पास जाता हूँ, भगवान विष्णु जी के पास जाता हूँ। या तो मैं उनको श्राप दूंगा या मरूंगा, कुछ भी करूँगा, जिन्होंने अब मेरी इस संसार के अंदर हंसी करा दी है। जैसे आधे रास्ते पे गए तो उनको जो है वो दो मिल गए भगवान के संग में, रमा और राजकुमारी कि वो भगवान उनके साथ में, राजकुमारी जो थी वो स्वयं जो है विष्णु जी और लक्ष्मी जी का ही रूप थे। तो वो हंसते हुए बोलने लगे कि क्या बात, आप इतने विकल हो गए मुनि, कहाँ जा रहे हैं। उनके वचन सुनते ही उनको बड़ा गुस्सा आया और माया भगवान की ऐसी छाई हुई थी कि उनके मन में कुछ बोध भी नहीं रहा।
क्या कहना क्या नहीं कहना, और गुस्से में बोले कि आप जो है दूसरे की संपत्ति देख नहीं सकते, तुम्हारे मन में ईर्ष्या और कपट है, बहुत ज़्यादा है। तुमने जो है जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था तब भी आपने क्या करा कि देवताओं को तो सारा का सारा वो करा दिया, अमृत दे दिया, और सारा विष जो है असुरों की तरफ, और जो भगवान शंकर ने भी उसको विष को पी लिया। तुम्हारे मन में सदा ही जो है कुटिल भाव रहता है, कपट व्यवहार करते हो, स्वार्थी हो, इस ढंग से जो है वो भगवान को कहने लगे। जय श्री राम।